तो हेलो एनिमे लवर्स, आज की इस वीडियो में हम जेजेके का एपिसोड 9 कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आगे की स्टोरी बिना किसी देरी के। तो अब तक हमने देखा हिगुरुमा यूजी की बात नहीं मानता है और तुरंत डोमेन एक्टिवेट कर देता है। तो यूजी सोचता है डोमेन खुलने से पहले उसे हिगुरुमा पर अटैक कर देना चाहिए। वो भाग कर जाता है और पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ बीच में ही रुक जाता है। हिगुरुमा कहता है उसके डोमेन में फाइटिंग अलाउ नहीं है, ये रूल हम दोनों पर लागू होती है। उसके बाद ये दोनों एक खटकरे में खड़े हो जाते हैं। हिगुरुमा का डोमेन एक कोर्ट जैसा है जहां यूजी के खिलाफ ट्रायल होंगे और हिगुरुमा के पीछे जो शिकिगामी है वो इस कोर्ट का जजमैन है। जज बोलता है कि यूजी पर आरोप है कि वो 18 साल से छोटा होने के बाद भी वेगस बार में गया था। हिगुरुमा कहता है जजमैन को डोमेन में खड़े लोगों के बारे में सब पता रहता है, लेकिन हिगुरुमा को ये सारी जानकारी नहीं पता। आखिरी फैसला इन दोनों की सुनवाई सुनने के बाद होगा। तभी हिगुरुमा के हाथ में एक लिफाफा आ जाता है जिसमें यूजी के बारे में लिखा था कि वो बार गया था या नहीं। ये सबूत जजमैन ने दिया है। इस सबूत का मतलब ये नहीं है कि यूजी दोषी है। पहले यूजी को अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका दिया जाएगा, जिसके बाद ही हिगुरुमा इस सबूत को खोलेगा। यूजी को कोशिश करना है कि उसे दोषी ना ठहराया जाए। ऐसे डोमेन देखकर यूजी समझ जाता है हिगुरुमा तो सच में एक लॉयर है। टेंजन ने यूजी को एक बार बताया था कि पुराने जमाने के सोर्सेज भी डोमेन का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन उन डोमेन में गारंटी हिट इफेक्ट नहीं हुआ करता था। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई गोजो के डोमेन में फंस जाता है तो 100% उसे गोजो का अटैक लगेगा। उसे ही गारंटी हिट इफेक्ट कहते हैं, जो लगभग सभी डोमेन में होता है। लेकिन पुराने जमाने में लोग सिर्फ इसलिए डोमेन खोलते थे ताकि सामने वाला लड़ाई छोड़कर भाग न जाए, लेकिन टाइम के साथ साथ गारंटी हिट इफेक्ट वाले डोमेन बढ़ते रहे। खैर, यूजी समझ जाता है कि हिगुरुमा का डोमेन कोई हिट इफेक्ट वाला नहीं है, यानी ये डोमेन यूजी को चोट नहीं पहुंचाएगा। और बिल्डिंग बॉ की वजह से हिगुरुमा को इस डोमेन के रूल्स भी यूजी को बताने होंगे। हिगुरुमा बोलता है यूजी को अपनी सफाई देने के लिए केवल एक मौका मिलेगा। उसके बाद हिगुरुमा सबूत देकर अपना बात रखेगा। फिर जजमैन इनकी बात सुनकर फैसला सुनाएगा। यूजी पूछता है कि अगर मैं दोषी पाया गया तो क्या होगा। हिगुरुमा ये बात इग्नोर कर देता है। वो बस बताता है अब यूजी के पास 3 ऑप्शन है। पहला कि वो चुप रहे, कुछ भी ना बोले, यानी साइलेंस। दूसरा कि वो अपनी गलती कबूल कर ले, यानी कन्फेशन। और थर्ड कि वो मना कर दे कि उसने कुछ किया ही नहीं, यानी डिनाई, जिसमें वो चाहे तो झूठ भी बोल सकता है। जो सुनकर यूजी चौंक जाता है कि ट्रायल में झूठ बोलना भी अलाउ है। तभी हिगुरुमा कहता है कि अगर सब लोग सच बोलते तो ट्रायल होता ही क्यों। अब यूजी सोचने लगता है कि उसे क्या बोलना चाहिए, क्योंकि वो उस बार में गया भी था और उसने वहाँ गेम भी खेली थी और पैसे भी जीते थे। लेकिन सजा से बचने के लिए उसे झूठ बोलना पड़ेगा, पर उसे ये नहीं पता कि उस लिफाफे में क्या है। अगर सबूत में ये बताया ही नहीं गया हो कि यूजी उस बार में गया था तो यूजी मना कर सकता है। दूसरा, अगर सबूत में यह है कि यूजी अंदर गया था तो यूजी मना कर सकता है कि वो तो अंदर सिर्फ टॉयलेट इस्तेमाल करने गया था, लेकिन इससे ये साबित हो जाएगा कि वो अंदर गया था। वह कन्फ्रेंस भी कर ले तो शायद उसकी सजा कम हो जाएगी, लेकिन यूजी को तो ये भी नहीं पता कि इस जगह क्या सजा मिलती है। अब यूजी बोलता है कि वो बार के अंदर गया था, लेकिन सिर्फ टॉयलेट इस्तेमाल करने। हिगुरुमा अब सबूत को खोलता है। उसमें यूजी की फोटो निकलती है जिसमें वो पास के एक एटीएम में खड़ा था। मतलब इस सबूत का बार से कोई लेना देना ही नहीं था, पर यूजी ने खुद बोल दिया कि वो बार में गया था। लेकिन सबूत के मुताबिक उसने एटीएम से पैसे भी निकाले थे, यानी यूजी अंदर टॉयलेट यूज करने तो नहीं गया होगा, उल्टा उसने गेम खेले होंगे, जबकि उसकी उम्र 18 साल से कम है। फिर भी बार में घुसकर उसने कानून तोड़ा है। अब यूजी सोचता है ऑप्शन 3 ही सही था, उसे साफ मना कर देना चाहिए था, वो बार में गया ही नहीं। फिर एटीएम वाली फोटो से कुछ साबित नहीं होता। हिगुरुमा भी बोलता है एटीएम से पैसे निकालना बुरी बात नहीं है। खैर, जजमैन अब फैसला सुनाता है कि यूजी दोषी है
और उसे सजा मिलती है कॉन्फिकेशन। इसके बाद ही जज और डोमेन दोनों ही गायब हो जाते हैं। अब वो दोनों रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। हिगुरुमा तुरंत अपना हथौड़ा यूजी पर मारता है जो उसके हाथ पर जाकर लगता है। उसे थोड़ी चोट भी लग जाती है। हिगुरुमा अब यूजी के करीब आ जाता है और वो हथौड़ा गायब होकर वापस उसके हाथ में आ जाता है। वो अपने पावर से हथौड़ा को बड़ा कर देता है और यूजी को जोर से मारता है। यूजी समझ जाता है हिगुरुमा अपने हथौड़े को गायब भी कर सकता है और साइज में छोटा बड़ा भी कर सकता है। हिगुरुमा कहता है तुम तो काफी स्ट्रांग हो। अभी यूजी कहता है ये बात मैं रोज ही सुनता हूँ, लेकिन हैरानी की बात है कि मैं अपनी कर्स एनर्जी यूज नहीं कर पा रहा। आगे हमें बताया जाता है कि हिगुरुमा की एज 36 साल है और उसने लॉ यूनिवर्सिटी से फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे पेपर क्लियर कर दिए थे। हिगुरुमा के क्लासमेट्स तो उसे जीनियस भी मानते थे। हिगुरुमा के लिए ये सब करना आसान था। वो वहीं दिमाग लगाता था जहाँ उसे जरूरत थी। लेकिन हिगुरुमा जितना अच्छा लॉयर था उससे ज्यादा टैलेंटेड सोर्सरर भी था। पावर मिलते ही उसने डोमेन एक्टिवेट कर दिया था और अपनी टेक्निक को एनालाइज करके उसने बाकी बैरियर टेक्निक भी सीख ली थी और उसके बाद कर्स एनर्जी कंट्रोल करना भी। और पावर मिलने के 12 दिन बाद हिगुरुमा ग्रेड 1 के सोर्सेज इतना हो गया था। कलिंग गेम में एंटर होने से पहले उसने बहुत से कर्स स्पिरिट्स को मारे हैं और उसने 20 प्लेयर को भी मारे हैं। हिगुरुमा अब अपने हथौड़े को बड़ा करके यूजी की तरफ मिसाइल की तरह मारता है, लेकिन यूजी हर अटैक को डिफेंस कर रहा था। हिगुरुमा पूछता है कि तुम अपनी कर्स एनर्जी को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्या? और यूजी कहता है नहीं, इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ होगा। हिगुरुमा कहता है जिसको कॉन्फिकेशन की सजा मिलती है वो कुछ टाइम के लिए अपनी कर्स टेक्निक यूज नहीं कर सकता, लेकिन लगता है यूजी के पास कोई कर्स टेक्निक है ही नहीं, इसलिए जज ने यूजी की कर्स एनर्जी ही उड़ा दी। दोस्तों, कर्स टेक्निक हर सोर्सरर की पावर होती है, जैसे हिगुरुमा का डोमेन, लेकिन यूजी के पास तो कोई टेक्निक ही नहीं है, बस वो अपने नेचुरल पावर से फाइट करता है। फिर हिगुरुमा अपने मन में सोचता है यूजी बिना कर्स टेक्निक के अभी तक जिंदा कैसे है और कोई आम इंसान के शरीर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। ज्यादातर सोर्सर्स जब अपनी टेक्निक खो देते हैं तो वो कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन यूजी की तो कर्स एनर्जी भी डिसेबल कर दी है, फिर भी वो लड़ रहा है। ज्यादातर लोग तो हिगुरुमा के 1-2 हथौड़े के हिट से ही मर जाते हैं। इसका मतलब हिगुरुमा को भी थोड़ा संभाल के लड़ना होगा और यूजी को हराने के लिए उसको अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। हिगुरुमा फिर से यूजी पर मिसाइल की तरह अटैक करने लगता है, जिससे यूजी स्टेज पर आ गिरता है। यूजी हिगुरुमा को बाथ-टब फेंक के मारता है, लेकिन हिगुरुमा पानी से निकलते हुए अपना बड़ा सा हथौड़ा यूजी पर मार देता है, जिससे यूजी नीचे हथौड़े से दबने लगता है। यूजी की हालत बहुत खराब हो रही थी। वो सोच रहा था कि हिगुरुमा की भी कोई कमी होगी। तभी यूजी के दिमाग की बत्ती खुलती है और वो कहता है मुझे रीट्रायल चाहिए, इस केस की सुनवाई फिर से सुनी जाए। यूजी के ये बोलते ही दोनों वापस कटघरे में खड़े हो जाते हैं। जजमैन जिसे भी सजा सुनाता है उस पे चांस होता है अपने केस वापस रखने का, जब तक वो इंसान अपना गुनाह कबूल न कर ले। अब जजमैन कहता है यूजी पर एक इल्जाम है, उसने शिबुया में ढेर सारे लोगों को मारा है। फिर ये सुनकर यूजी कहता है ये सच है और मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। जजमैन बहुत गुस्सा हो जाता है और यूजी को डेथ पेनल्टी दे देता है। फिर वापस वो दोनों रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। इस बार हिगुरुमा के पास हथौड़ा नहीं होता, उसके पास एक स्वॉर्ड होती है जिसका नाम एक्सक्रिएशन स्वॉर्ड होता है। सबसे बड़ी सजा डेथ पेनल्टी होती है जो जज सुनाता है और हिगुरुमा को हथौड़े की वजह एक स्वॉर्ड मिल जाती है, और अगर वो किसी को इस स्वॉर्ड से छू भी ले तो वो इंसान की मौत हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो सुकुना हो या गोजो, वो 1 हिट में ही मारे जाएंगे। हिगुरुमा समझता है किसी इंसान को समझने का मतलब है उसकी कमजोरियां देखना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब वो लोग की कमजोरी देखता है तो उसे इंसानियत सुंदर नहीं बल्कि बदसूरत लगती है। उसके लिए हर इंसान कमजोर है, चाहे वो क्रिमिनल हो या यूजी इतादोरी जैसे इंसान जो सच में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। खैर, एक बार हिगुरुमा के सीनियर ने उससे पूछा था तुम लॉयर बनने की जगह सीधा जज क्यों नहीं बन जाते हो। तब हिगुरुमा ने जज बनने से मना कर दिया था क्योंकि उसे लगता था इंसान कमजोर होते हैं, पर उस समय हिगुरुमा का मानना था इंसान की ये कमियां ही उन्हें स्पेशल बनाती है। ये बात हिगुरुमा को इसलिए याद आई क्योंकि यूजी ने
ऐसे गुनाह को माना है जो उसने करा ही नहीं। सबूत वाला लिफाफा जो हिगुरुमा को दिया जाता है उसके अंदर क्या लिखा है ये बात हिगुरुमा को पहले ही पता चल जाती है और उसमें लिखा था शिबुया में उन लोगों को सुकुना ने मारा था, ना कि यूजी। यूजी किसी तरह हिगुरुमा की स्वॉर्ड से बचा हुआ था। फिर हिगुरुमा यूजी के पास आ जाता है लेकिन उसकी स्वॉर्ड गायब हो जाती है। यूजी ने उसे बहुत तेज पंच मार देता है जो हिगुरुमा बहुत दूर जाकर गिरता है। ये देख यूजी हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुमने मुझे मारा क्यों नहीं। तभी हिगुरुमा कहता है कि शिबुया में सुकुना ने तुम्हारी बॉडी पर कंट्रोल करा था और उसने ही मारा था, ना कि यूजी ने। इसका मतलब यूजी ने कोई क्राइम नहीं करा था। यूजी कहता है गलती मेरी थी क्योंकि मैं कमजोर था। फिर हिगुरुमा कहता है कि तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ये याद आ गया कि मुझे लॉयर क्यों बनना चाहता था। शायद यूजी जैसे और अच्छे लोग होंगे जिनको हिगुरुमा की जरूरत होगी और वो यूजी को अपने 100 पॉइंट देने को मान जाता है। फिर वो दोनों एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं। हिगुरुमा अब यूजी से पूछता है क्या तुमने किसी को जानबूझकर मारा है, जिस पे यूजी कहता है हाँ। तो हिगुरुमा कहता है काफी बुरा लगा होगा। खैर यूजी की बात मानते हुए हिगुरुमा अपने 100 पॉइंट्स का यूज करता है और वो अपने पॉइंट से रूल को ऐड करता है जो था कि प्लेयर्स अपने पॉइंट्स को एक दूसरे पर ट्रांसफर कर सकते हैं और कोगा ने तुरंत ही ये नियम ऐड करवा देता है। फिर हिगुरुमा यूजी को अपने कुछ पॉइंट दे देता है। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना मत भूलना और जिसने एपिसोड 8वां नहीं देखा है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा लिया तो जाकर जरूर चेक करना।